हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, आप में से कई लोग का कमेंट आ रहा है कि इंटरव्यू में क्या सवाल पूछा जाता है, उससे रिलेटेड एक वीडियो बना दीजिए या फिर बता दीजिए। तो इससे रिलेटेड मैंने कई एक दो वीडियो बनाए हुए हैं, तो शायद वो आपको मिल नहीं रहा होगा। तो चलिए मैं ये लेटेस्ट वीडियो बना देती हूँ। आपको पता ही कि फरवरी बीत चुका है और मार्च जनवरी के लास्ट से इंटरव्यू चल रहा था और कई जगह पे हो भी चुका है, कई जगह पे रिजल्ट भी आ चुका है। लेकिन अभी भी अगर कई लोगों का इंटरव्यू बाकी है जो कि मार्च में होना है, और कई लोगों को सवाल भी है ये कि क्या क्या पूछा जाता है। तो चलिए मैं आपको जल्दी में बता देती हूँ। तो चीज़ों को ध्यान से सुनिएगा। जिनका भी इंटरव्यू बाकी है, जिनको भी सिलेक्शन अभी लेना है, जो इंटरव्यू में जाना चाहते हैं और जिनका आगे भी चल के मान लीजिए कि जिनका टियर 1 में हुआ, टियर 2 हो जाएगा, तो ये इंटरव्यू प्रोसेस उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, इंटरव्यू में सबसे पहले तो आपको क्या होगा कि मैंने एक प्रोसेस बताया है कि वहाँ पे जाने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर कैसे कैसे बुलाया जाता है, तो वो सारी बात की बात है। लेकिन मैं आपको इसमें ये बताने वाली हूँ कि इंटरव्यू में क्या पूछा जाता है। तो देखिए, इंटरव्यू में सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि आपको अपने लिए, जिनका भी इंटरव्यू भी बाकी है, और मुझे लगा कि शायद आप लोग को पता होगा, ये वीडियो मुझे बहुत पहले बना देना चाहिए था, लेकिन चलिए ठीक है फिर भी। तो इंटरव्यू में देखिए, आपको सबसे पहले क्या करना है, जिनको भी मार्च में भी इंटरव्यू देना है, मार्च में भी कई जगह पे इंटरव्यू भी होगा, होली के बाद भी कई जगह पे होगा। तो जिनको भी इंटरव्यू देना है, तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले एक तैयार कर लेना है अपना इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रोडक्शन, वो भी इंग्लिश में, हिंदी में नहीं। केवीएस सीबीएसई मोड का है, इंग्लिश को थोड़ा वैरियता देता है और ज़रूरी भी है, थोड़ा मोड़ा इंग्लिश आना चाहिए। तो आपको सबसे पहले को इंट्रोडक्शन तैयार कर लेना है। ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए, 6-7 लाइन में ख़त्म हो जाना चाहिए। आपके बारे में, आपके क्वालिफिकेशन के बारे में, और आप अगर इफ़ यू हैव एनी एक्सपीरियंस दैट मेंशन इन योर इंट्रोडक्शन, और अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो लेट इट बी। और ऐसे आपको 6-7 लाइन का इंट्रोडक्शन तैयार कर लेना है। और उसके बाद फिर क्या करना है, और आपसे क्या पूछा जा सकता है। और जैसे कि अगर आप पीआरटी के टीचर हैं तो आपको एक पोएम तैयार कर लेना है। कई जगह पे आपसे बोल सकते हैं कि आप करके दिखाइए। एनसीईआरटी की बुक से ही आप तैयार करिएगा, क्लास 1 to 5 का। और एससीईआरटी का भी होगा तो चलेगा, लेकिन आपको एनसीईआरटी बुक ऑनलाइन आराम से मिल जाता है। एनसीईआरटी ऐप भी आते हैं और गूगल पे भी मिल जाएगा। तो आपको एक वो तैयार कर लेना है। इंट्रोडक्शन के साथ साथ आपको एक ये चीज़ें भी तैयार कर लेनी है। और आपको क्या करना है, बेसिक चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि आपसे पूछ सकता है कि एनईपी के बारे में, और राइट टू एजुकेशन के बारे में, और ईसीसीई के बारे में, ये सब का फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद फिर आपसे बेसिक नॉलेज भी पूछ सकते हैं कि आपको किस क्लास के बच्चों को पढ़ाना है। आपसे कुछ स्पेलिंग लिख के दिखाएंगे वो लोग। तो इंटरव्यू में यही तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। अगर आप बिलोंग करते हैं टीजीटी पीजीटी से, या फिर किसी अदर, जैसे कि काउंसलर हो गए आप, या फिर आप फिजिकल टीचर हो गए, या फिर आप योगा इंस्ट्रक्टर हो गए, या फिर जो भी कंप्यूटर की टीचर आपको बनना है, तो उनके लिए उनसे सब्जेक्ट से क्वेश्चन ही पूछते हैं। तो जैसे कि अगर आप टीजीटी टीचर हैं और आप टीजीटी की इंटरव्यू में जा रहे हैं, और आपसे पूछा जा सकता है कि आप पर्टिकुलर किस सब्जेक्ट से हैं, तो उस सब्जेक्ट के भी सवाल आपसे पूछे जाएंगे। करंट अफेयर के भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो रिसेंट में जो एजुकेशन से रिलेटेड करंट है वो आपको पता होना चाहिए, चाहे वो आप किसी भी सेक्शन से हो। तो आपको एक इंट्रोडक्शन और एक आपको पोएम तैयार कर लेना है, खास करके प्राइमरी के टीचर। वहाँ पे वो आपसे बोलेंगे कि परफॉर्म करके दिखाओ, तो आपको दिखाना होगा। उसके बाद फिर आपसे वो छोटी छोटी चीज़ें पूछ लेंगे, जैसे कि आप इस इन्वायरमेंट का स्पेलिंग बताइए। और आपसे वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल क्वेश्चन भी पूछते हैं कि आपको किस क्लास के बच्चों को पढ़ाना सही लगेगा। अगर आप उसका चयन करती हैं कि मुझे इस क्लास के बच्चों को पढ़ाना सही लगेगा, तो फिर वो आपसे बोलेंगे कि ठीक है, तो ऐसा क्यों। अगर आप बड़े बच्चों को लेंगी तो वो आपसे पूछ सकते हैं कि छोटे बच्चों को क्यों नहीं। बड़े बच्चे तो ज़्यादा सवाल करेंगे। अगर आप बोलेंगे कि नहीं मुझे छोटे बच्चों को पढ़ाना है, तो वो आपसे बोलेंगे कि छोटे बच्चों को क्यों, बड़े बच्चे तो मैच्योर है, तो आप बड़े बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाना चाहेंगे। तो वो ऐसे ही थोड़े से साइकोलॉजिकल क्वेश्चन पूछते हैं। तो आपको उस तरीके के अपने आंसर को रखना होगा वहाँ पे एट द टाइम। एंड आपसे छोटी छोटी स्पेलिंग पूछ सकते हैं। कंप्यूटर नॉलेज आपका होना चाहिए, ये बात भी है, आपको कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। अगर कंप्यूटर नॉलेज नहीं होगा आपको, और आप वहाँ पे डायरेक्ट भी बोल देंगे, तो फिर वो आपको नहीं रखेंगे। क्योंकि कंप्यूटर इस टाइम क्या है, चाहे आप केवीएस में जा रहे हो, एनवीएस में जा रहे हो, ईएमआरएस पे जा रहे हो, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट के ही टीचर बन, तो आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होना ज़रूरी है। क्योंकि वो आपसे पूछेंगे कि इफ़ यू हैव बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, तो आपके पास एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो आपसे कंप्यूटर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछेंगे, एक्सेल से रिलेटेड, और जो वर्कशीट होता है, और पीपीटी होता है, और एमएस वर्ड होता है, एमएस ऑफिस होता है, ये सारी चीज़ें वो आपसे पूछ लेंगे कि इनसे आप बताइए। उसके बाद वो ये भी पूछ सकते हैं कि आप किसी एक्सेल फॉर्मेट को क्या पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हाँ, आप कर सकते हैं।
एक्सेल पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसे तरीके के वो आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उसके बाद हिंदी में कुछ आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछ लेंगे, इंग्लिश में कुछ आपसे बेसिक क्वेश्चन पूछ लेंगे कि जैसे आपको पता ही है कि कई कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि हिंदी में 2 तरीके से लिखाती है। जैसे कि आपको न और एक ड़ जो होता है वो भी न जैसा साउंड करता है। तो ये सारी चीज़ें आपसे बेसिक नॉलेज पूछेंगी। और अगर आप टीजीटी पीजीटी के टीचर हैं तो आप अपने सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कर लीजिएगा। सपोज़ दैट आप इंग्लिश के टीचर बनने जा रहे हैं तो आपका ग्रामर पोर्शन आपका अच्छा होना चाहिए। वो ग्रामर पोर्शन से आपसे काफ़ी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मैथ के टीचर हैं तो वो आपको मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप सोशल साइंस के लिए जा रहे हैं तो सोशल साइंस से रिलेटेड भी पूछ सकते हैं। तो अगर आप पर्टिकुलर टीजीटी पीजीटी के हैं तो आपको सब्जेक्ट को भी स्ट्रॉन्ग करना है। और अगर आप पीआरटी के टीचर बनने के लिए जा रहे हैं तो पीआरटी वालों के लिए सिर्फ इतना है कि आप एक इंट्रोडक्शन तैयार कर लीजिए और आप एक क्या कहते हैं कि हाँ, इंट्रोडक्शन एक पोएम तैयार कर लीजिए। और उसके बाद बेसिक नॉलेज आपके पास होना चाहिए। एनईपी क्या है, ईसीसीई क्या है, आरटी एक्ट क्या है, और एक और भी आता है वो मुझे याद नहीं आ रहा है। एनईपी एनसीएफ आता है, हाँ एनसीएफ, वो याद कर लीजिए। हाँ एनसीएफ। उसके बाद फिर कुछ आपसे फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं तो आप एनसीईआरटी का फुल फॉर्म याद कर लीजिए, सीबीएसई का फुल फॉर्म याद कर लीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपसे पीआरटी में पूछी जा सकती है। उसके बाद कुछ आपसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट दिवस भी आपसे पूछे जा सकते हैं तो वो आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद आपको वहाँ पे एक चीज़ें और है कि इंटरव्यू में आपको घबराना नहीं है। अगर आप घबरा जाते हैं तो वो आपको ज़्यादा वरीयता नहीं देंगे क्योंकि वो बच्चों को आपको हैंडल करना होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपसे इंटरव्यू में पूछी जा सकती हैं। और जो टीजीटी पीजीटी वाले वो थोड़ा करंट पढ़ लें, अपना सब्जेक्ट पढ़ लें, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज पढ़ लें, सेल्फ इंट्रोडक्शन तैयार कर लें। और जो भी होगा अपने रिलेटेड, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे कि आप अगर नर्स के लिए जा रहे हैं, स्पेशल एजुकेटर के लिए जा रहे हैं तो स्पेशल से बहुत सारी चीज़ें पूछी जा सकती है। ब्रेल लिपि से क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो ब्रेल लिपि भी आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद ईवीएस में कुछ बेसिक्स होते हैं, ईवीएस का बेसिक्स आपको तैयार कर लेना है। और एनसीईआरटी में कक्षा 1 से 5 तक कितने बुक चलते हैं वो आपको तैयार कर लेना है। वो सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। तो आप अगर काउंसलर है तो आपसे काउंसलर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। योगा इंस्ट्रक्टर है तो योगा से पूछा जाएगा। जिस चीज़ से आप बिलोंग करते हैं वही चीज़ आपसे पूछा जाएगा। और आप अगर पीआरटी वालों से तो नहीं, पीआरटी वालों से सिर्फ एक पोएम का डेमो करवाते हैं। लेकिन अगर आप टीजीटी पीजीटी के हैं और तो वो आपसे बोर्ड पे लिखवाएंगे भी, कुछ क्वेश्चन दे देंगे, बोलेंगे आप इसको बताइए। और तो आपको वहाँ पे उन लोग को बच्चों मतलब जो भी होंगे 4-5 लोग उनको बच्चा मानकर और खुद को टीचर समझ के उनको आपको वहाँ पे पढ़ाना होगा। टीजीटी पीजीटी वालों के लिए खास करके, पीआरटी वालों को एक पोएम बताना होगा। लेकिन वहाँ पे आपको टीचर बनना होगा और वहाँ जो बैठे होंगे उनको बच्चा समझकर आपको बताना होगा कि बच्चों मैं आपको ये पोएम बताने वाली हूँ। तो और आपको एक्टिविटी करके दिखाना होगा। तो ओवरऑल फ्रेंड्स इस वीडियो में यही बताया मैंने और यही पूछा भी जाता है। तो आप इस सारी बेसिक चीज़ों को तैयार कर लीजिए जिनका भी इंटरव्यू इस मार्च में होना है। तो फ्रेंड्स ओवरऑल इस वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं वीडियो बना दूंगी, नहीं तो आपका रिप्लाई दे दूंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। और मैंने एक बीपीएससी का भी वीडियो अभी पोस्ट किया है तो फिर वो आप लोग देख लीजिएगा कि कितनी वैकेंसी आई है TRE 4.0 में। और उसके अलावा या ये वीडियो आपको पहले मिले चाहे वो वीडियो, दोनों वीडियो में से कोई आपको एक वीडियो पहले मिल जाएगा। हाँ, और उसके अलावा मैं आपको बीपीएससी TRE 4.0 के लिए बहुत अच्छा बुक बताने वाली हूँ जिनको भी तैयारी करना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तब तक के लिए बाय बाय।